डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाला था कि सेंटर पर बने कोण का क्या अर्थ होता है। विच एंगल इज द सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका क्या अर्थ होता है। सेंटर पर बने एंगल का क्या अर्थ होता है, मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, ये आपका एक माइनर आर्क है, ये आपका माइनर आर्क है और इसको आप इससे मिला दीजिए, इसको आप इससे मिला दीजिए। जो यह एंगल बना, तो मान लेते हैं बीसी चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण अगर मान लिया जाए 100 डिग्री है, तो इसको हम लिखते हैं मेजरमेंट आर्क बीसी बराबर 100 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग हैं सेंटर पर बना कोण। और कल्पना कीजिए, इस चौड़ को मिला दीजिए, ये हो गया माइनर सेगमेंट, इधर हो गया मेजर सेगमेंट। जिधर आपका सर्कल का सेंटर है वो हो गया आपका मेजर सेगमेंट। इसमें कहीं भी एक बिंदु आप लीजिए, कहीं भी एक आप बिंदु लीजिएगा और इस बिंदु को इससे आप मिलाइए, तो एक ही चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण 100 हुआ और रिमेनिंग पोर्शन में यानी इन द मेजर सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट में आप कहीं भी इस सर्कम पर आप पॉइंट लेते हैं, तो वह जो एंगल बनेगा इसका आधा बनेगा 50 डिग्री, या 50 होगा कि ये 100 होगा। तो आप लोगों ने हमसे पूछा था कि भाई एक ही चाप द्वारा सेंटर पर बना कोण क्या है और सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या है। तो मैंने यह डिटेल किया कि यह एक सर्कल है, मैंने एक माइनर आर्क लिया बीसी और इस बीसी द्वारा सेंटर पर बना कोण क्या आपका है बीओसी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर भी कहते हैं। which area is the bounded with 2 radius and 1 arc is called the sectors। तो उसने 100 का एंगल बनाया और इसको मैंने मिला दिया कि ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में आप कहीं भी बिंदु लीजिए, वह जो एंगल बनेगा सेंटर पर बने कोण का हाफ होगा। तो इसी को हम लोग थ्योरम में भी पढ़ते हैं। यह आपका एक माइनर आर्क है और सेंटर पर बना कोण आपका बीओसी है। और कल्पना कीजिए कि यह माइनर सेगमेंट है और रिमेनिंग पोर्शन को मेजर सेगमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर एक बिंदु लेते हैं रिमेनिंग सर्कल के रिमेनिंग पोर्शन में, यह जो एंगल होगा इस एंगल का डबल होगा। आप लिख सकते हैं एंगल बीओसी बराबर 2 कोण बीएसी। आपने इसी प्रकार का प्रश्न हमसे किया था। मैंने आज इसको क्या किया, क्लियरनेशन कर दिया। और कुछ लोगों ने पूछा था कि चिप्स वगैरह में वाली प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस क्या वह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा। तो एक प्रकार का वह नॉन रिएक्टिव कम क्रियाशील गैस है। जैसे प्रकृति में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो चिप्स वगैरह में ऑयली प्रोडक्ट में, फैटी प्रोडक्ट में वह केवल एंटीऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइज होने से उस चिप्स की, उस फैटी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को समाप्त होने नहीं देता है। कंज्यूमर तक पहुंचने तक में वह गुणवत्ता को बनाए रखता है। अगर नाइट्रोजन गैस हम नहीं भरते हैं तो वह ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, दुर्गंधित हो जाएगा, जिसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं, खाने लायक नहीं रह जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा, उसका वेट बदल जाएगा, उसका कलर बदल जाएगी और उसकी कीमत भी नहीं, मतलब कंज्यूमर भी उसे लेना पसंद नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन गैस केवल वह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ऑक्सीजन खाली जगह में डिब्बा बंदीकरण करते समय
चिप्स को पैकिंग करते समय खाली जगहों में नाइट्रोजन गैस को पुश कर दिया जाता है ताकि वह ऑक्सीडाइज नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ और मुझे निश्चित रूप से आप उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहित करेंगे। थैंक यू वेरी मच।